हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार स्वागत है। ठीक है। तो आज हम लेके सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की तरफ से लेके आए हैं एग्रीकल्चर कंपटीशन के कोर्सेज बहुत सारे। ठीक है। तो जो भी बच्चा है हमारा जो बैंक की तैयारी कर रहा हो, एएफओ या एसओ की तैयारी कर रहा हो, या सीजी या आरईओ की तैयारी कर रहा हो, या एओ की तैयारी कर रहा हो, या नेशनल सीड कारपोरेशन की तैयारी कर रहा हो, या एनएफएल की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। जो हमारी कब से स्टार्ट हो रही है? 1/12/2023 से। ठीक है। तो मैं बात करता हूं आज कैरियर के बारे में कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 10th के बाद एग्रीकल्चर कोर्सेस ले लिए, तो उन्हें पता नहीं रहता कि हमारा स्कोप आगे क्या है। तो आज हम बात करेंगे स्कोप के बारे में कि आपका एग्रीकल्चर में क्या क्या स्कोप है। ठीक है। तो जैसे मैं बात करूं अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा, जैसे कोई बच्चा है जो स्टूडेंट बायो ले लेता है या मैथ ले लेता है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्या कर सकता है? बीएससी बायो से कर सकता है या मास्टर डिग्री कर सकता है। लेकिन इसमें इतने स्कोप हैं कि आप भी प्रिपरेशन करोगे तो कोई भी बच्चा या स्टूडेंट एग्रीकल्चर का खाली नहीं बैठ सकता। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि देखो हमारे देश की 58% जनसंख्या क्या है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। हमारे देश की 58% जनसंख्या किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, जिसमें 48.9 पॉइंट, लगभग समझ लो कितना, 49% किस पर डिपेंड है? जिसको रोजगार प्राप्त होती है। 58% हमारे देश की जनसंख्या किस पर डिपेंड है? 58% जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, जिसमें 48.9 पॉइंट या 49% लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। तो आप समझ सकते हैं कि 58% लोग डिपेंड हैं, जिसमें 48% लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। तो इस तरह स्कोप के बारे में समझिए और एग्रीकल्चर को आगे देखिए। ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे एग्रीकल्चर कैरियर के बारे में कि आप अपना कैरियर एग्रीकल्चर में आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखो, कोई भी स्टूडेंट है, स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। तो स्कोप आपके 12th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? आपने 11th और 12th यदि एग्रीकल्चर से कर लिया तो उसके बाद आपकी वैकेंसी की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। तो देखते हैं हम स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें आप आपके 12th के बाद आफ्टर 12th एग्रीकल्चर जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। तो अब देखते हैं पहला क्या है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का आप फॉर्म भर सकते हैं और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ऑफिसर्स बन सकते हैं। जैसा कि अभी राजस्थान में मई या जून में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जॉब निकली थी, जिसको कहीं कहां हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स के नाम से भी जाना जाता है, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के नाम से। ठीक है। फिर अगली जॉब आती है हमारी, अगली जॉब है हमारी शुगर केन सुपरवाइजर की। तो आप शुगर केन सुपरवाइजर भी बन सकते हैं। और अगली जॉब है हमारी एनएससी ट्रेनी की, नेशनल सीड कारपोरेशन ट्रेनी की जॉब है, जो आप आफ्टर 12वीं के बाद 12th यदि आपका बीएससी सॉरी 12th यदि आपका एग्रीकल्चर से हो गया है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम दे सकते हैं, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम दे सकते हैं, शुगर केन सुपरवाइजर का एग्जाम दे सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं? एनएससी ट्रेनी का एग्जाम दे सकते हैं, जिसे नेशनल सीड कारपोरेशन के नाम से जाना जाता है। ये तो बात हो गई हमारे 12th के बाद। अब बात करते हैं हम ग्रेजुएशन के बाद। जो भी बच्चे हैं 12th के बाद, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप भी कहेंगे। ठीक है। तो देखिए, आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी हैं? तो पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की, जो उत्तराखंड में अभी कुछ समय पे पहले ही निकली हुई थी। एएओ, कहीं कहीं इसे एडीओ और कहीं कहीं इसे बीएओ के नाम से जाना जाता है। एओ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स, बीओ ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं, पहली जॉब कौन हो गई हमारी? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की। दूसरी है हमारी आरईओ की, जो अभी
प्रेजेंट टाइम में एमपी में इसकी जॉब निकली हुई थी, लेकिन अभी इसका एग्जाम हो चुका है, लेकिन इसकी अभी छत्तीसगढ़ में इसकी रनिंग वैकेंसी चल रही है। छत्तीसगढ़ आरईओ की नाम से है। ठीक है, तो आरईओ का फुल फॉर्म क्या है? रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स होता है। अब बात करते हैं हम अगली वैकेंसी की। अगली वैकेंसी क्या है? अगली वैकेंसी है हमारी, अगली वैकेंसी हमारी एचडीओ की, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स की। आप बीएससी के बाद एचडीओ का भी एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं अगली वैकेंसी की। अगली है हमारी यूपीएसएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी आप 12th के बाद बीएससी के बाद उसका एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब अगली। अगली है हमारी टीए, टेक्निकल असिस्टेंट। आप टेक्निकल असिस्टेंट का भी बीएससी के बाद एग्जाम दे सकते हैं। फिर बात करते हैं अगली, एक शुगर केन ऑफिसर। शुगर केन ऑफिसर की एक ऐसी जॉब है जो वर्ष में लगभग 2 या 3 बार देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप शुगर केन ऑफिसर्स का भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगली वैकेंसी। अगली वैकेंसी हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स। तो आप बीएससी एग्रीकल्चर हुनर्स करने के बाद आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स का भी एग्जाम दे सकते हैं और उसमें जॉब पा सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा फार्म मैनेजर। आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद फार्म मैनेजर का भी एग्जाम दे सकते हैं और फार्म मैनेजर बन सकते हैं। ठीक है, अगली बात है आरएचयू की, रूरल रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स, जो अभी एमपी में आरएईओ और आरएचईओ की एक वैकेंसी निकली हुई थी। ठीक है, जिसमें लगभग 1800 पोस्टें थी। ठीक है, तो बात करते हैं अब अगली। अगली है हमारी नेशनल एन नबार्ड, NABARD, नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो नबार्ड, नबार्ड में प्रति वर्ष लगभग कितनी, साल में 2 या 3 बार वैकेंसी देखने को मिलती हैं। तो अलग अलग तरह से उसमें सेक्टर हैं, किसमें मैनेजर की है, किसमें असिस्टेंट की है। तो ठीक है, तो नबार्ड में लगभग साल में 1 या 2 बार वैकेंसी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एएफओ या आईएसओ। ये एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स या स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की जॉब ऐसी जॉब है जो प्रति वर्ष लगभग हमें देखने को मिलती है, जो अभी इसका प्रिपरेशन चल रहा है, जिसका मेंस का एग्जाम 28 से 30 दिसंबर के मध्य है। ठीक है, तो ये एक ऐसी जॉब है जो प्रति वर्ष निकलती है और इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो कोई भी बच्चा जो एग्रीकल्चर से है, आप बीएससी करने के बाद वह इसकी प्रिपरेशन कर सकता है। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है कुछ कुछ नॉन गवर्नमेंट, जैसे प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में है इफको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, तो इसमें भी जॉब आती है। इफको में तो प्रति वर्ष लगभग साल में 1 या 2 बार हमें देखने को मिलती है। कितनी? 1 या 2 बार। लेकिन ये इफको कैसी है? एक प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें लगभग ये निश्चित नहीं रहता है कि कितनी वैकेंसी है, कितने की जॉब अपॉर्चुनिटी है, कितनी सैलरी रहेगी, ये इसमें क्लियर नहीं रहता। अब बात करते हैं क्रबको की। यह भी एक कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड कंपनी होती है, जिसमें आप जॉब अपॉर्चुनिटीज पा सकते हैं। इसमें लगभग 2 या 3 साल में एक बार जॉब देखने को मिलती है। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी ग्रेजुएशन करने के बाद। अब यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर से कर लेते हैं तो उसके बाद फिर अलग स्कोप आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो आफ्टर एमएससी करने के बाद आपकी कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, देखते हैं। पहला है हमारा एओ, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स। आप एमएससी करने के बाद एग्रीकल्चर ऑफिसर्स का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं एचओ, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स। आप एमएससी करने के बाद एचओ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स का एग्जाम दे सकते हैं और हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स बन सकते हैं। फिर बात करते हैं एसएडीओ, सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स। आप एमएससी करने के बाद एसएडीओ का एग्जाम भी दे सकते हैं, जो अभी एमपी में एसएडीओ की आई हुई वैकेंसी थी। ठीक है, बात करते हैं फिर अगला, असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर्स। आप एमएससी करने के बाद असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर्स की भी क्या एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और उसका
जॉब ले सकते हैं। फिर बात करते हैं एआरओ की, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर्स की। आप एआरओ का एग्जाम भी दे सकते हैं। उसके बाद होता है सीड ऑफिसर्स। आपने यदि एमएससी सीड साइंस से किया है या एमएससी किसी भी ब्रांच से है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, सीड ऑफिसर्स बन सकते हैं। ठीक है। एफसीआई, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, आप फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया का एग्जाम दे सकते हैं, उसका जॉब अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ठीक है। फिर अगला नबार्ड। कुछ नबार्ड देखो ऐसा है कि कुछ नबार्ड की जॉब ऐसी है जो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे देखने को मिलती हैं, और कुछ जॉब ऐसी हैं जो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे देखने को मिलती हैं। ठीक है। अगला है आपका स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन। ठीक है। तो स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन में भी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद देखने को जॉब मिलती है। ठीक है। स्टेट सीड सीड कॉर्पोरेशन में भी जॉब आपके एमएससी करने के बाद देखने को मिलती है। अगला है नेशनल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। आपके आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप नेशनल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। और अगला है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। आप नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का भी आप आफ्टर एमएससी के बाद एग्जाम दे सकते हैं। और लास्ट है हमारा सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, जो अभी मॉडर्न टाइम पे चल रहा है। ठीक है। इसका एग्जाम फिल तो हो गया है, बट अभी क्या हुआ है, एग्जाम इसका नहीं हुआ है। एग्जाम फॉर्म तो फिल हो गया था। ठीक है। तो उसका प्रिपरेशन भी हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट द्वारा कराया जाएगा। ठीक है। तो यदि कोई भी स्टूडेंट हो जो हमारे एग्रीकल्चर का कंपटीशन करना चाहता हो, जो कोई भी बैच हो, आपका आरयू हो, एसओ हो, एएफ हो, एनएफएल हो, ठीक है, तो हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से ये दिए गए नंबर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, और आपका क्या है, टेलीग्राम है, तो इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरी